हेलो एवरीवन, दिस इज़ सकीना कुरैशी वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेजर एनएफटी की अपडेट के साथ, जो कि आज रिसीव हुई है 30 तारीख को। जैसा कि कल 1 दिसंबर है, तो जाहिर सी बात है हम सभी को उम्मीद थी कि आज के दिन ट्रेजर एनएफटी का कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और जो मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो मेरा लिंक है उसको क्लिक करके उसको भी ज्वाइन करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहूँगी कि अब तक जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, आप सभी तक सिर्फ मैसेजेस और जो अपडेट्स हैं ट्रेजर एनएफटी की तरफ से वो पहुँचाना मेरा मकसद है। मैं यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का आगे कुछ करना है काम इसके अंदर, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ एवरीबडी, आप लोगों के पैसे हैं इसके अंदर, किस तरह से ये निकल सकते हैं या जो भी प्रोसीजर्स, जो भी चीज़ें कंपनी भेज रही है, बस अगर कुछ निकल जाता है पैसा तो बस उसी चीज़ के चलते ये अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है, ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नोटिस ऑन ब्लैक रॉक्स कन्फर्मेशन टू लॉन्च द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन December 1। तो इन्वेस्टमेंट ये वर्ड देखते ही शायद बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि लगता है ट्रेजर एनएफटी 1 दिसंबर से कम्युनिटी से इन्वेस्टमेंट करवाने वाली है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने ये लिखा है कि 1 दिसंबर को ब्लैक रॉक का पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड जो ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करेगी ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर एनएफटी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इसका टाइटल है। डियर ग्लोबल यूजर्स, the Treasure NFT official team has received confirmed information that the world-leading financial institution BlackRock will officially initiate the first round of capital investment into Treasure NFT on December 1, 2025। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल टीम ने ब्लैक रॉक, दुनिया की लीडिंग, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुनिया की जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू एक कंफर्मेशन रिसीव कर ली है कि वो 1 दिसंबर को पहला राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाली है। और ये जो पहला इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक करेगी ट्रेजर एनएफटी में, इसके पीछे का मकसद क्या है, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड। इसका जो पहला मकसद है, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो ये है, supporting the comprehensive restoration plan of the Treasure NFT platform। पहला मकसद है कि जो पहली स्टेप है ट्रेजर एनएफटी के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की, उस पहले स्टेप के अंदर जो शुरुआती दौर है उसकी सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। पहले तो वो शुरुआती दौर में कंपनी क्या क्या करने वाली है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल एश्योरेंस फॉर सब्सिक्वेंट यूज़र विड्रॉल प्रोसेसेस। तो सब्सिक्वेंट यहाँ पे जो वर्ड दिया है दोस्तों, वो ये है कि जो सबसे पहले चीज़ करने वाली है कंपनी, वो है यूज़र्स के विड्रॉवल। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब ये विड्रॉल वाकई में कल से स्टार्ट होंगे, परसों से स्टार्ट होंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पहला जो इनका मकसद है, जो सब्सिक्वेंट यूज़र विड्रॉल प्रोसेसेस के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, लेकिन कल से ही होगा विड्रॉल, परसों से होगा, अगले हफ्ते से होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। और से समझिएगा, कल से पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा ब्लैक रॉक की तरफ से। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे क्या लिखा हुआ है। प्रमोटिंग द प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट टूवर्ड ग्रेटर इंटरनेशनलाइजेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। फिर उन्होंने आगे ये लिखा है कि जो ट्रेजर एनएफटी में और भी जो चीज़ें हैं, जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ग्रेट लेवल पर, ठीक है, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स करने हैं उसमें भी वो खर्चा, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी यूज़ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
BlackRock's participation marks a historic milestone for Treasure NFT and will significantly enhance the platform's governance capabilities, fund security, and global operational strength. तो उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि ब्लैक रॉक का ये जो हिस्सेदारी है ब्लैक रॉक की, ये जो इसके अंदर ब्लैक रॉक ने पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, ये एक ऐतिहासिक तरीके से दुनिया के सामने आने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एनहांस की जाएंगी। तो यहाँ पे गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ का नाम दिया गया है। गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ से मतलब ये हो सकता है कि ट्रेजर एनएफटी के जो फंक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह से रन करेंगी। फिर फंड सिक्योरिटी में इस चीज़ का इस्तेमाल होगा। फिर ग्लोबल ऑपरेशन स्ट्रेंथ, मतलब पूरी दुनिया में ये ट्रेजर एनएफटी का प्लेटफॉर्म जो है स्ट्रॉन्गली चल सके, मजबूती के साथ चल सके। तो ये चीज़ों में ब्लैक रॉक जो है वो ट्रेजर एनएफटी को सपोर्ट करेगी। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। More details, including the restart timeline and withdrawal arrangements, will be released through official announcements. Please stay updated and be aware of any unverified information not issued by the official team. फिर इन्होंने आगे ये लिखा है कि और भी ज़्यादा जानकारी हम देंगे रिलेटेड टू रीस्टार्ट टाइमलाइन, मतलब शुरुआती दौर कब आएगा और विड्रॉल अरेंजमेंट्स कब होंगे और सारी चीज़ें अभी, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने विड्रॉल की कोई तारीख अभी भी नहीं दी है। अभी कल तो इन्वेस्टमेंट होगा ब्लैक रॉक की तरफ से, अब विड्रॉल कब और कैसे आएगा दोस्तों, लेट्स वेट एंड वॉच। और फिर इन्होंने ये कहा है कि हम सभी को किसी भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल टीम की तरफ से इशू नहीं की गई है उस तरफ हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस, टू इंश्योर ऑल यूजर्स रिसीव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन अ टाइमली मैनर, ऑल टीम लीडर्स एंड रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिक्वेस्टेड to forward this announcement to their respective members and assist everyone understanding the latest official updates. Thank you for your continued trust, patience and support. Treasure NFT official team. फिर इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बहुत जल्द जो भी है चीज़ें वो आपको रिसीव हो जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें रिसीव करने के लिए आप सभी को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए इन्होंने ये कहा है कि जो भी रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लीडर्स हैं वो ये सारी चीज़ें अपनी टीम में किसी ना किसी तरह फॉरवर्ड कर दें। तो दोस्तों, आपके जो भी दोस्त हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा रहे हैं, आप सभी उनको अपडेट दे दीजिए कि वो अपडेटेड रहने में कोई बुराई नहीं। दोस्तों, मैं फिर से कह रही हूँ, इन्वेस्टमेंट बेशक हमें नहीं करना है, लेकिन जो पैसा हमारा डला हुआ है इसके अंदर, जो इन्वेस्टमेंट हमारी डली हुई है और जिन भाइयों का प्रिंसिपल अमाउंट भी बाहर नहीं आया है, तो अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिल सकती है तो उसके लिए इंतज़ार करने में कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स, बी अपडेटेड, क्योंकि हो सकता है अगर ट्रेजर एनएफटी ने विड्रॉल दिया तो बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो इस चीज़ से महरूम रह जाएंगे। तो आई थिंक प्लीज़ एवरीबडी, आप अपना फ़र्ज़ समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि अरे ये कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं अरे देगा। भाई, आपको कैसे पता ये देगा या ये नहीं देगा? ये दोनों भी चीज़ें आप कैसे जानते हैं? आप कंपनी का हिस्सा हैं नहीं ना? तो जो अपडेट्स आ रही है वो देखते रहिए और उसके हिसाब से चलिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। प्लीज़ एवरीबडी, मार्क माई वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों को मिसगाइड मत करिए, लोगों को मिसलीड मत करिए, क्योंकि आपकी वजह से कोई दूसरा शख्स अगर नुकसान में आया तो कल को आप उसके जिम्मेदार होंगे। सो दैट्स ऑल एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।